Hello students, this is Dr. Balpal Kaur, Assistant Professor in DIPS IMT. Today I am going to discuss the types of experimental design, and there are four types of experimental designs. First one is pre-experimental design, the second is true experimental, and then quasi-experimental, and then statistical experimental design. And these are further classified into various categories. The first is pre-experimental design, and then in the pre-experimental design there is one short case study. बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते क्या है कि जैसे हमने एक ग्रुप है उसके ऊपर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करके हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि अगर हमने इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट लगाया है तो उस ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट आया। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इस चीज के बारे में होते हैं। तो अब हमारी जैसे हम मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं तो मार्केटिंग रिसर्च में हम कंज्यूमर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखते हैं कि एड का क्या इफेक्ट आ रहा है कंज्यूमर की जो परचेजिंग के ऊपर, तो हमने जो कंज्यूमर है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाएगा, और जो हम एड लगाते हैं एड का हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। ठीक है, एड हमारी है क्या होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसका हम इफेक्ट देखेंगे सेल्स के ऊपर। तो जो सेल्स है वो हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। तो फर्स्ट वन इज वन शॉट केस स्टडी। दिस डिजाइन इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ए कॉन्सिक्वेंस बाय एन एंटीसीडेंट। इसको हमने आफ्टर ओनली डिजाइन भी बोलते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। इन दिस सिंगल ग्रुप इज एक्सपोज टू ट्रीटमेंट एक्स एंड द इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ओ। तो हमने एक सिंगल ग्रुप होता है, राइट, तो हमने उसके ऊपर जैसे कोई ट्रीटमेंट लगाना है उस ग्रुप के ऊपर। ट्रीटमेंट लगाने के बाद हम जो उसका रिजल्ट आया हम उसको मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व वेरिएबल। And this design is least reliable of all the approaches, that there is no random assignment, no control group and no multiple observations. Random assignment means कि हमने सब रैंडमली चेक नहीं करते इसमें, और ना ही हमारा दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। क्योंकि इन सभी का बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई जैसे हम ऐड का इफेक्ट देख रहे हैं सेल्स पे, हो सकता है कि कोई अदर एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी हों जो सेल्स को, जो कस्टमर की इंटेंशन है टू परचेज द प्रोडक्ट उसको अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम इस जो हमारी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है हमने जो कंट्रोल ग्रुप है जहाँ हमने रैंडम असाइनमेंट मल्टीपल ऑब्जर्वेशन हम नहीं करते, हम वन टाइम कर रहे हैं। सो दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। द नेक्स्ट इज वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट स्टडी। प्री टेस्ट मीन्स कि आपने जब कोई एक्सपेरिमेंट करना उससे पहले जो ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स है, जैसे हम कहते हैं कि ऐड दिखाने से पहले लोगों की क्या इंटेंशन है प्रोडक्ट के बारे में, देन ऐड दिखाने के बाद लोगों की इंटेंशन में क्या चेंज आया प्रोडक्ट के बारे में। तो इसमें हमने देखो अब हमने क्या करना है, इसमें हमने एक हमारे पास है ओ ऑब्जर्व वेरिएबल 1 एंड देन इज 2। इसमें हमने क्या है एक्सपेरिमेंट लगाया, एक्सपेरिमेंट को हमने बोलता है ट्रीटमेंट को बोल रहे हैं हम एक्स के साथ, उसको नोट कर रहे हैं। तो हमने जो O1 है उसको हम देते हैं बिफोर, राइट। तो इसको हम देखते हैं आफ्टर पोस्ट ट्रीटमेंट। तो हमने दोनों का जो ट्रीटमेंट इफेक्ट है वो हम कैसे मेजर करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि ऐड से पहले लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, ऐड देखने के बाद रिस्पॉन्स क्या है। तो जब दोनों में जब डिफरेंस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ऐड कितनी इफेक्टिव रही है। And the next is static group design. This design makes an attempt to remove another drawback of previous two designs. Previous two designs की मेन लिमिटेशन क्या थी, हमने अभी डिस्कस किया कि वहाँ पे कंट्रोल ग्रुप नहीं था। So in this design two groups are chosen, कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाएगा जिसको हमने EG शॉर्ट फॉर्म के साथ डिनोट करना है, एंड सेकंड वन इज कंट्रोल ग्रुप जिसको हमने डिनोट करना है विद CG। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है कि हमने उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमने एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ग्रुप के ऊपर करना है।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करना है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके ऊपर हमने जो एक्स है, जो टेस्ट है, जो ट्रीटमेंट है वो अप्लाई किया, और ये आ गई O1 उसकी परफॉर्मेंस, ये कंट्रोल ग्रुप है उसका ये रिस्पॉन्स है। तो अब दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, अब डिफरेंस क्या है दोनों ग्रुप्स का। The next category is ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, कि जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास नया एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आया, उसको हम बोलते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट है कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, कि हमने इसमें इकट्ठा करना। देखो प्री टेस्ट भी होएगा, पोस्ट टेस्ट भी होना है, उसके बाद कंट्रोल ग्रुप डिजाइन भी आएगा। अब देखो इसको फिर एग्जांपल के साथ देखते हैं क्या वो कहता है। कि हमने इसमें क्या करना है, कंज्यूमर्स आर रैंडमली असाइंड टू एक्सपेरिमेंट। रैंडमली मीनिंग जैसे मैंने ऐसे नहीं कि 3 लोग जो अपनी मर्जी के उठाए और उसको उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। हमने जैसे लॉटरी सिस्टम, हम एक कूपन निकालते हैं, हम एक लॉटरी निकालते हैं, हमने एक बाउल में टिकट्स डाल ली, तो हमने रैंडमली को एक टिकट निकाल ली। तो ऐसे हमने रैंडमली कंज्यूमर को असाइन करना है विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक हमारे पास आ गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा हमारे पास आता है control group. In this design, the pre-test course sales figure before consumers are exposed to the advertisement is recorded, and then the treatment is introduced. Right? Thereafter the post-test scores. Pre-test means आपने एक्सपेरिमेंट जब ये ट्रीटमेंट करने से पहले उनका रिस्पॉन्स देखा, और पोस्ट-टेस्ट में क्या होता है कि आपने जब जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमने मेडिकल वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमने क्या करना है, जैसे उनके कोई एड दिखाते हो तो आपने फिर उन दोनों ग्रुप्स का डिफरेंस देखना है। आपको कैसे देखना है, देखो हमारे पास ये है EG मीन्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, R मीन्स हमने रैंडमली सिलेक्ट किया ग्रुप को, O1 मीन्स जो उसका पहले का रिस्पॉन्स था उसके ऊपर हमने ट्रीटमेंट लगाया, देन O2 जो उसका आफ्टर या पोस्ट टेस्ट जो रिजल्ट्स आए हैं। कंट्रोल ग्रुप है, इसका रिस्पॉन्स है, इसका रिस्पॉन्स है, और अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस आया जो हमारा एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, और इन दोनों का क्या डिफरेंस आया, और द मेन डिफरेंस इसमें क्या है। इसको हम एक और नाम के साथ डिनोट करते हैं, दिस इज बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन। बिफोर एंड आफ्टर मीन्स हमने बिफोर की भी स्टडी करनी है, आफ्टर की भी करनी है, और एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होएगा जिसके ऊपर, जिसको हमने कंट्रोल करके रखना है, जिसके ऊपर ना हमने कोई ट्रीटमेंट लगाना है, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जो एक्सटर्नल जो अदर वेरिएबल्स हैं उनको ना अफेक्ट करें। The next is post test only कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। इसमें क्या है, पोस्ट टेस्ट, हमने सिर्फ पोस्ट टेस्ट की स्टडी करनी है, और एक हमारे पास होगा कंट्रोल ग्रुप। देखो अब यहाँ पे अब O1 नहीं आया क्योंकि हमने प्री की स्टडी नहीं की, हमने जस्ट उनके ऊपर सीधा एक्सपेरिमेंट लगाया और उसका रिस्पॉन्स देखा, और फिर हमने इन जो हमारे पास दूसरा कंट्रोल ग्रुप था हमने उसका रिस्पॉन्स देखा और दोनों का डिफरेंस देखा कि जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट क्या आ रहा है। The next is Solomon 4 group design. Now this design is an extension of the pre-test, post-test control group design, and it aims at minimizing the effect of pre-testing. हमने इसमें क्या करना था, हमने जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स। एक तो हम लेके चल नहीं रहे हैं कि सेल्स के ऊपर जो एड का इफेक्ट है, तो एड तो हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, अदर वेरिएबल्स है जो एक कंज्यूमर की जो परचेज है, जो उसकी इंटेंशन है उसको अफेक्ट करते हैं। तो हमारे इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, हमने रैंडमली चूज किया है सैंपल, और उसका हमने प्री टेस्ट किया, उसको एक्सपेरिमेंट लगाया, पोस्ट टेस्ट का रिजल्ट आ। फिर हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है, उसके बाद फिर हमारा उसका प्री टेस्ट मतलब उसका पहले का रिजल्ट है, फिर उसका आफ्टर, देन उसके बाद फिर हमारे पास एक ग्रुप है, उसका हमने पहले हमने उसको स्टडी नहीं किया, उसके बाद हमने उसको देखा एक्सपेरिमेंट के बाद, देन उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा ग्रुप है, उसके हमने आफ्टर स्टडी की, फिर हमने इनका सभी का डिफरेंस देखना। जैसे हमने
फॉर एग्जाम्पल हमने डिफरेंस देखा 0 to 01, 0 to इनका डिफरेंस, 05 और 06 का डिफरेंस, फिर 5 और 3 का डिफरेंस। हमने ऐसे अलग अलग डिफरेंसेस देखे हैं। और अगर हमारे डिफरेंसेस के रेट है जो उनका डिफरेंस अगर ऑलमोस्ट सिमिलर आता है तो इट मीन्स देयर इज कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप एंड दिस अफेक्ट इज हाईली वैलिड। नेक्स्ट इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसका मेन प्लस पॉइंट क्या है कि दी डिजाइन आर क्विकर टू यूज एंड लेस एक्सपेंसिव, लेकिन इनकी सम लिमिटेशंस हैं। एक केस स्टडी है, आप इसको रिवाइज करोगे बाद में। इसमें हमारे पास आ गया टाइम सीरीज डिजाइन। टाइम सीरीज डिजाइन में क्या होता है कि दिस इन्वॉल्व्स प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। कि आपने जैसे एक ग्रुप ले लिया है, ठीक है, आपने उस ग्रुप को प्री टेस्टिंग पोस्ट टेस्टिंग तो करनी है, लेकिन आपने उसको नंबर ऑफ टाइम्स उनकी स्टडी करने से, हमने सपोज आज स्टडी की है, फिर हम आफ्टर 1 वीक करेंगे, फिर नेक्स्ट आफ्टर 1 वीक करेंगे, ठीक है। ऐसे आपने उनको नंबर ऑफ टाइम उनको स्टडी उनको ऑब्जर्व करना है कि उनके जो रिस्पॉन्स में है उसमें क्या वेरिएशंस आ रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, the effect of an advertisement or a commercial on a consumer's buying behavior requires the treatment or commercial is broadcast a number of times। आपने उनको नंबर ऑफ टाइम्स कोई एड दिखानी है और उनका इफेक्ट है जो उनकी सेल्स पे, वो अपने उनकी परचेजिंग पावर पे उनको अपने चेक करना है। तो मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन में क्या आता है, इसमें जैसे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो होता ही होता है, उसके साथ हमें कंट्रोल ग्रुप बनाना है। तो जब कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे तो हम उसका भी डिफरेंस साथ में देखते हैं। द नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल डिजाइन। इसमें हमारे पास आता है कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, और इसमें हमने स्टडी करना है फर्स्ट 2 ग्रुप सिंपल रैंडमाइज्ड डिजाइन।